हरे कृष्णा। आवाज आ रही है सबको और स्क्रीन बोर्ड दिख रहा है? ओके ओके ओके, चलिए। तो हम लोग कल हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ तक, 60 श्लोक तक लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अलग अलग जो स्थित प्रज्ञ जो मुक्त आत्मा, स्थित प्रज्ञ मुक्त आत्मा बोल सकते हैं कि उनके लक्षण क्या है, वो कैसे बोलते हैं, इंद्रिय विषयों को कैसे वो उनके क्या बोलते हैं उसको रिएक्शन कैसे देते हैं। उसी में अभी हम लोगों ने किस कौन सा ये तीसरा जो क्वेश्चन था, किम आसित कैसे वो करते हैं इंद्रिय विषयों के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो उसमें से जो आंसर करना था, तो एक आंसर उन्होंने दे दिया था 62 और 63, मतलब दो श्लोक और है उसके किम आसित का। उसके बाद हम देखेंगे किम वर्जित कैसे वो बैठते हैं, कैसे चलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज का मतलब तो ये लास्ट पोर्शन है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का, गीता का सार का। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे और देखने का प्रयास करेंगे स्थित व्यक्ति कैसे, ये मतलब ये क्यों बता रहे हैं कि अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन यही पूछना चाहता है कि हम लोग जैसे हम लोग चाहते हैं ना कि कैसे दिखते हैं, मतलब एग्जाम्पल देना चाहते हैं। तो ठीक है, तुम आप इतना सिर्फ बता दिए, लेकिन कौन फॉलो किया, कैसे दिखते हैं वो, तो उसके बारे में उसके बारे में भगवान इसीलिए डिटेल बता दिए। उसके बाद अरे भगवान ने इसमें सीक्वेंस नहीं बताया, जैसे कभी कभी आत्मज्ञान बता दे रहे हैं, कभी सकाम कर्म निष्काम कैसे बता दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भगवान फिर जब अर्जुन को फिर से तीसरे अध्याय में कंफ्यूजन होता है कि ठीक है, आपने बताया कि सकाम कर्म बुद्धि योग से, मतलब सकाम कर्म से बुद्धि योग ऊपर है, तो हम बुद्धि का मतलब समझ लिया, बुद्धि से जो भी काम किया जाए तो वो सही है। तो हम बुद्धि समझ रहे हैं कि हमको युद्ध नहीं करना चाहिए, तो क्या युद्ध करने क्यों बोल रहे हैं आप? तो फिर कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसको कर्म योग बताते हैं भगवान, फिर कर्म कृष्ण भगवान कर्म भी बताते हैं, फिर समझ में नहीं आता है उसको, फिर से उसको फिर ध्यान योग बताते हैं। तो ऐसे करके भगवान इनको बताएंगे। अरे ध्यान योग भी कर्म योग के पार्ट में छठे अध्याय में देखेंगे, ध्यान योग यहाँ दिया है, वो छठे अध्याय कर्म योग का ही पार्ट है। क्रिया करते हैं ना ध्यान योग में भी, बैठते हैं आसन करते हैं, वो तो क्रिया ही करते हैं। तो उसके बारे में भगवान इसे भगवान बताते हैं अर्जुन को। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें हम लोग ने पहले देखा कि इंद्रियों को संयमित करने के लिए कैसे जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होते हैं कैसे दुख सुख और तेज तरापों को कैसे कैसे दिखाते हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं। वो दुख और सुख में क्या है, समभाव रहते हैं। उनको पता होता है कि जो सुख आ रहा है हमारे जीवन में, तो भगवान की कृपा से, वो कर्ता नहीं मानते, उसको कर्ता मानने पे भी फंसने वाला है, और फल की आसक्तियों को मानने पे भी फंसने वाला है। तो दोनों में वो क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं दोनों में, दोनों के विषय में। तो हम आज आगे पढ़ेंगे और इस दोनों का सवाल का आंसर जानने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुमिदमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता के जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भक्तवृंद की जय, हरे कृष्णा। तो हम लोग एक एक बार एक श्लोक फिर से पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आगे 62 श्लोक लेंगे इसमें से। हरे कृष्णा। तो ओके ओके, स्क्रीनशॉट नोट्स का वो ले रहे अपने। आप 1 मिनट में टाइम देता हूँ, आप लोग ले लो क्लास का जिसको जिसको लेना है। हाँ, ये वो ऐसे, हाँ आज खत्म करके ही जाएंगे चाहे कितना भी टाइम हो जाए ओके ओके, हरे कृष्णा। अरे वो आज दूसरा अध्याय खत्म, बहुत मतलब खिंचा गया है, खिंचाना चाहिए भी, मतलब कुछ कुछ जो फिलोसफी होते हैं थोड़ा पढ़ना जरूरी होता है, इसीलिए पढ़ाना पड़ा। 72 श्लोक भी, चैप्टर भी। और क्या है ना कि ये समझिए कि जैसे होता है ना कि कोई फिल्म चल रहा है, उसका जो ट्रीजर है ना, ट्रीजर ट्रेलर को दिखाना अच्छा से समझ में आना चाहिए ना, फिर से समझ में आएगा। और ये कंक्लूजन 18वां चैप्टर है, 18वां चैप्टर कंक्लूजन है, जो क्लाइमेक्स होता है फिल्म का, तो क्लाइमेक्स 18वां अध्याय है। तो बीच में जो है वो सीन है अलग अलग, फिर लास्ट में समझ में आएगा कंक्लूजन क्या करना है। तो भगवान क्या करते हैं, समझ में आ जाए मेरा, वही क्लाइमेक्स है। हरे कृष्णा। तो एक श्लोक पढ़ते हैं।
तानि सर्वाणि संयम्यं युक्त आसीत् मत्परः वसै यश इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो यहाँ पे एक और उदाहरण दे रहे हैं कि कोई पूर्णतः मेरे वश में करता है। कैसे इंद्रियों को पूर्णतः वश में कैसे करते हैं? जैसे मन के रथ में इंद्रिया क्या करती है? सवार होकर काम करती है। मन मन क्या करता है? दिखाता है, अरे इसमें भोग है, चलो। इंद्रिया भी क्या करती है? चलो 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 दौड़ने लगते हैं। तो जैसे बच्चे जैसे होते हैं ना कि कुछ कुछ खाने का प्रलोभन देते हैं तो दौड़ते दौड़ते जाते हैं खाने के लिए। उसी प्रकार इंद्रिया कहते हैं, मन जब दिखाता है ना कुछ भी, तो चलो चलो दौड़, इंद्रिया भी उसके पीछे दौड़ने लगती है। तो यहाँ बोले किस इंद्रिय संयमन कैसे करना है, वो बोल रहे हैं कि वो जो चेतना, जो इंद्रिय संयमन करते हुए अपनी चेतना मुझ पे स्थिर करता है, वो स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो इसमें एक उदाहरण देते हैं, अम्बरीश महाराज का हम लोग कल उदाहरण दिया था। तो अम्बरीश महाराज जो है, अम्बरीश महाराज जो पूरा जो अपना जीवन है ना, पूरा भगवान के लिए, जितनी भी इंद्रियों भगवान के सेवा में लगाते थे, पूरा जीवन, पूरा मतलब पूरा उनका दिनचर्या ऐसा ही था कि पूरा सुबह से लेकर शाम तक उनका दिनचर्या था। सुबह से शाम तक क्या करते थे? भगवान की सेवा में लगे रहते थे। इसीलिए देखो, भगवान के भक्त मतलब होना कि पूरा तरह से भगवान के लिए समर्पित होना, यही स्थिर बुद्धि वाला है। पूरा तरह समर्पित, तभी जाके इंद्रिय वश में होंगे, क्योंकि भगवान ही ऋषिकेश है। इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान। तो ऋषिकेश के जब हम इंद्रियों को उनके स्वामी के पास जाए दे देंगे, तो क्या होगा? हमको दिक्कत नहीं होगा। जब हम कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो हम तो है नहीं उसके स्वामी, इसलिए हम फिर भागते रहते हैं। तो यहाँ पे एक श्लोक है भागवतम के आता है, उसमें बोलते हैं, सवेव मना कृष्ण पदारविंदो वचांसी वैकुंठ गुना अनुवर्णे करो हरेर मंदिर मार्जन दिशु श्रुतिम चक्रा अच्युत सत्य कथो उदे। बोलते हैं कि राजा अम्बरीश ने मन भगवान कृष्ण के चरण में लगाया, स्थिर किया। अपनी वाणी को भगवान के धाम की चर्चा करने में, भगवान के नाम गुण रूप लीला उसी में चर्चा करने में लगाते थे। और अपने कानों को भगवान की लीला को सुनने में, हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने, मार्जन, भगवान बोलते ना, चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो दर्पण मतलब चेतना का दर्पण को मार्जन करना पड़ेगा। वो कैसे होता है? जब हम मन भगवान का नाम लेते, चेतन दर्पण होता है, तो हमारा जो कलमश जो अंदर, जैसे बाहर वाला कैसे साफ करते हैं, जैसे सिर होता है हरे कृष्णा, किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं प्रभु? म्यूट कर लेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा, अनम्यूट। हाँ, कोई बोल रहे कारपेंटर का पैसा है, बिल भरना है, तो हम लोग कौन है कारपेंटर बीच में आ रहा है? हम तो काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आते हैं। तो यही स्थिति, मतलब अभी जैसे इंद्रिया से भगा देते हैं, तो बीच में आते हैं कोई लोग विषय विषय जब हम भगवान का स्मरण करते हैं ना, तो कई इंद्रिय विषय आ जाती है, तो हम क्या होते हैं? विचलित हो जाते हैं। तो हमें भी स्थिर बुद्धि नहीं हुई तो यही है। तो हम फिर यही अम्बरीश महाराज था कि पूरा शरीर को लगा, जैसे आंख से क्या कहते हैं, भगवान के विग्रह को देखने, और क्या करते थे, अपने शरीर को, भक्त के शरीर को स्पर्श, मतलब स्पर्श करना मतलब ऐसा नहीं कि मतलब स्पर्श मतलब डांस करते, जब हम स्पर्श होता है तो क्या होता है, भगवान के जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके जो संग होते हैं, उनके बात, उनके साथ बैठना, उनके भगवान का चर्चा करना, वैसे वैसे बातों की बात कर रहे हैं कि वो स्पर्श जो होता है भगवान के भक्तों को, उसके लिए करते थे और कुछ नहीं, और उसी में पूरा जीवन ऐसे बिता दिया। इसीलिए भगवान भी उनके लिए इतने ज़्यादा, मतलब दुर्वासा मुनि जब उनके से क्रुद्ध होते हैं, तो मतलब चक्र आ जाता है, सुदर्शन चक्र, उनको मारने के लिए। तो और भी क्या, पाँवों को जहाँ भगवान के मंदिर में और उन स्थानों की यात्रा करने में, जो सिर भगवान का नमस्कार करने में, सिर को नमस्कार करने में, तो ऐसे हमें ये क्यों बता रहे हैं कि हमको ऐसा करना पड़ेगा? ऐसा करेंगे, अपने सारे इंद्रियों को ऐसे में लगाएँगे, तभी हम जाके स्थिर हो सकते हैं, ये बता रहे हैं। और अपनी इच्छाओं को भगवान को इच्छा पूर्ण करने में, इच्छाएं क्या करना है? भगवान की इच्छा, मतलब भगवान की इच्छा क्या है? क्या है भगवान की इच्छा? तो हम लोग जब पढ़ रहे थे, भगवान की इच्छा कि हम क्या, इस जगत से निकल के भगवान के जगत में जाए, उनकी पूरा करने के लिए। तो क्या करना, प्रैक्टिस, जैसे हम साधना भक्त सिद्ध भक्त हैं, तो साधना करना, रोज साधना, साधना को उसको रोज करना, उसको उसके लिए बारे में बोल रहे हैं। इन गुणों के कारण भगवान के मत पर भक्त बनने के योग हो जाते हैं। मतलब को मुझ में, मतलब जो भगवान के स्थिर रहता है, भगवान पे स्थिर रहता है पूरा, भगवान पे ही पूरा समर्पित रहता है, वैसे भक्त की बात करें मत परा। तो
इस बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि इंद्रिय में केवल कृष्ण भक्ति के बल से वश किया जाता है। जैसे कभी कोई देखते हैं ना, अग्नि का उदाहरण देते हैं। जैसे अग्नि कहीं जलती है तो सारे चीजों को जला देती है ना, राख कर देती है। उसी प्रकार का कृष्ण भक्ति का जो आग है, अगर हम हृदय में लगाते हैं तो जो हमें कलमश है बहुत जनों का, वो क्या होता है, जल के राख हो जाता है। तो ऐसे अगर हम करेंगे तभी जाके कलमशों से हम दूर हो सकते हैं। योग सिद्ध में लिखा है कि विष्णु का ध्यान करना आवश्यक होता है, शून्य का नहीं। लोग शून्य का ध्यान करते हैं, शून्य में शून्य का ध्यान करते हैं। हाँ, जैसे जैसे जिनका, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम शून्य से आए हैं, लेकिन शून्य जैसे कि शून्य तो साकार नहीं है, कुछ तो दिखता ही नहीं है। आपका तो आकार है, तो शून्य से कैसे आए आप? शून्य से कैसे आ सकते हैं आप? आप देखिए, आप कोई बच्चा होता है, किसी का बच्चा होता है, तो उसका आकार है तभी ना उसका आकार है, तो बिना आकार के कैसे हो सकता है? एक बार क्या हुआ, एक राधा राधा गोविंद स्वामी महाराज के बारे में आपने सुना होगा। राधा गोविंद स्वामी महाराज एक बार एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, तो ये बहुत बहुत प्रसिद्ध कथा है, राधा गोविंद स्वामी महाराज बहुत कथाओं में बोले हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक मुसलमान भक्त आता है, तो वो बोले कि आप क्या इस पत्थर, तो मतलब ऐसे मिले थे, तो बोले कि आप लोग तो पत्थर को पूजते हैं। बोलते नहीं, हम पत्थर को नहीं पूजते, हम पत्थर में जो भगवान की आकृति बनती है भगवान को पूजते हैं। अब जब भी हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भगवान प्राण प्रतिष्ठा में भगवान उसमें होता है, आते हैं। जैसे होता है ना डाकघर, डाकघर में जैसे हम चिट्ठी भेजते हैं, जैसे पीएम को चिट्ठी भेजते तो चिट्ठी पहुंचता है ना, तो ये जो बिगड़ा है ना, भगवान तो सब वैसे तो आ नहीं सकते, तो बिगड़ा रूप में आते हैं हमारी हमारी जो चीजों को सुनने के लिए। आपको ईश्वर उपनिषद में पढ़ाया जाएगा। उससे हम क्या करते हैं, भगवान हम जब हम कुछ भी मांगते हैं भगवान से, तो वो क्या है, तो चिट्ठी के रूप में वही इसे सुन के फिर भगवान के पास पहुंच जाता है। भगवान ही खुद है, प्राण प्रतिष्ठा करते भगवान आ जाते हैं। तो जब वो मुस्लिम भक्त था तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो आप लोग अजान देते हैं ना, अजान, तो कौन सुनता है? अरे अजान देते हैं ना, तो सुनने वाला तो कोई ना चाहिए ना, अजान किसके लिए देते हैं? तो कोई अगर स्वरूप ही नहीं तो कौन सुन रहा है? हैं? तो बोले हाँ, उसके कान तो होंगे। कहाँ कान तो होंगे तभी सुन रहा है। तो कान होगा तो आंख भी तो होना चाहिए, आंख भी होगा, सुनेगा तो किसके वजह से? फिर नाक भी होगा, फिर मुंह भी होगा, तो कैसे आप बोले कि साकार नहीं है, निराकार है, आप निराकार जी को पूछते हैं? तो तो सुन कैसे रहा है? सुन कैसे, किसको सुना रहे हैं आप फिर? तो ऐसे अगर लॉजिक से भी जाएंगे तो हम कर सकते हैं, लेकिन लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं नहीं भगवान, हम ही सब यही, मतलब बोलते हैं ना कि मेरा ही धर्म अच्छा है, इसमें काफी, और जितने लोग इसको नहीं मानते वो काफिर है, मूर्ति पूजा करते हैं। लेकिन आप लोगों को जैसे बहुत सारे जो लोग बोलते हैं कि आसमानी किताब है, लेकिन आसमानी किताब कहाँ से, कौन दिया है, ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता है उसको। कोई अलग अलग, उसमें भी बहुत लोगों ने बहुत लिखे हैं, बहुत कुछ अलग अलग टिप्पणियां की हैं, लेकिन लोग बोलते हैं, और उतनी अलग टिप्पणियां होने के बावजूद भी, हाँ उन लोग कितना लोग को मानते हैं, उन लोग उसको मानते हैं, लेकिन हम लोग का शास्त्र इतना शुद्ध है, लेकिन हम उसको नहीं मानते। हम भी अपने शास्त्रों को पढ़ते नहीं, हम बोलते हैं हाँ वो सही है, पीस ऑफ पीस ऑफ रिलीजन, मतलब वो शांति दूत है, ऐसा करके उनको बोलते हैं। लेकिन शांति दूत ही क्या करते हैं, हल्ला बजा रहे हैं। तो जब यही है कि जब तक कृष्ण भक्त कोई नहीं आ सकता, तब तक स्थिर बुद्धि नहीं हो सकता। तो प्रभु शून्य को तो शिव जी से रिलेट करते हैं। हाँ, शून्य नहीं, कभी नहीं बोलते। कौन बोल रहे शून्य? माया से, मायावाद है शून्य। भगवान शून्य कैसे हो सकता है जी? कौन बोल रहा है, कहाँ से लिखा है? सुना, वही तो बात हम लोग सुन लेते हैं और मान लेते हैं। देख कोई भी बताता है ना, तो हम बोलते हैं कहाँ से बोला गया है। अच्छा हम अभी बता रहे हैं तो हम बोले कि देखो भागवतम में पहले स्कंद में ऐसा दिया हुआ है, आप कुछ तो दीजिए, सुन में कहाँ लिखा हुआ है। अब अगर शिव पुराण का दे रहे हैं तो शिव पुराण कौन से वर्ष में लिखा हुआ है? अब अभी चल रहा है कि राम मांस खाते थे, जब वो उसको पढ़ा जा रहा है, उसको मूलकंद की बात कर रहे हैं, और वो लोग सब उसको क्या कर रहा है, अभी वही चला रहा है। अभी जब हम देखते हैं यूट्यूब खोलते तो सब जगह वही दिख रहा है। हम बोले कितना लोग बोल रहा है उसके बारे में, टीआरपी के लिए कुछ भी बोल रहा है। हाँ, लोग को कुछ नहीं मिलता ना, तो कुछ ना कुछ टॉपिक निकाल देता है, कुछ काम दाम नहीं बैठा उन लोगों को, मसाला बनाते रहते हैं। देखो यार, अच्छे से पढ़ो। हरे कृष्णा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, और कैसे इंद्रिय विषय में कैसे लिप्त होके कैसे उन लोग और फंसते हैं। जैसे अभी आसक्ति काम क्रोध के बारे में बोला जाएगा, तो 62 श्लोक में बताते हैं, ध्याय तो विषय पुंसा से संगत से उपाजायते, संगत साजते कामा, कामात क्रोधा विजायते। बोलते हैं कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते मनुष्य में आसक्ति उत्पन्न हो जाता है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे हम क्या होता है विषय पुंसा, क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, कोई चीज का हमें
पहले इच्छा होती है। तो इच्छा होती है जैसे मान लो हमें अमेरिका जाना है। अमेरिका जाना है ना, तो इच्छा हो गई। तो इच्छा को पूरा करने के लिए हम फिर आसक्ति को इच्छा को पूरा करना है, क्या करेंगे हम? वीज़ा बनाएँगे, स्कॉलरशिप लेंगे, उसके लिए काम करेंगे। पूरा फिर वो काम इच्छा जब नहीं पूरी होती है तो क्या होता है? क्रोध बन जाता है। फिर आगे के श्लोक में क्रोध फिर से मोह बनता है, मोह से फिर आगे जब स्मरण शक्ति चली जाती है, फिर बुद्धि नाश होता है, तो ये आपको पूरा नष्ट हो जाते हैं ऐसे। सर्वनाश हो जाता है। तो वो आगे पढ़ेंगे इसी 2 श्लोक में इसका दिया गया है। तो देखिए, विषय भोग का हम लोग चिंतन करते हैं। चिंतन, क्या बोला? चिंतन। जैसे कोई सुंदर लड़की चाहिए को, तो सुंदर लड़की क्या लेके रहेगा? उसके लिए सुंदर लड़की तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पैसा होना चाहिए। उसको उसको डेट पे ले जाना है, उसको उसको शॉपिंग कराना है, उसके लिए पैसा कमाना पड़ेगा। तो क्या होगा? ये पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको काम करना पड़ेगा और फिर आसक्ति उत्पन्न होगी कि मैं कर रहा हूँ उसके लिए, तू मेरे लिए है, मेरी इच्छा होगा। अगर अगर नहीं मिलेगा, तो फिर वो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। दोनों में होता है, इच्छा नहीं पूरा हुआ तब भी दुःख होता है, क्रोध होता है, इच्छा पूरा होता है तब कैसे दुःख होता है, कैसे? ये बताते हैं। जैसे इच्छा पूरा नहीं हुआ तो फिर क्रोध होता है, क्योंकि इच्छा नहीं पूरा हुआ। तो क्रोध जैसे कोई व्यक्ति होता है काम कर रहा है, नहीं होता जब जाते हैं उसके पास कैसे क्रोध करे? तो उसका अपना क्रोध उसको दिखाता है। और इच्छा पूरा हो गया तब भी क्रोध होता है, कैसे? कि एक इच्छा पूरा हो गया, तो फिर दूसरा इच्छा आएगा, अनेकों इच्छाएँ आएँगी, तो सब इच्छा तो पूरा नहीं होगा, तो फिर से क्रोध होगा। तो ये सब क्या है? एक से सम्मिलित है। आप इच्छा किए, आसक्ति बढ़ा, आसक्ति से काम और बढ़ गया कि हमको करना है, फिर फिर क्या हो गया? क्रोध उत्पन्न हो गया। तो इस तरह से क्या होगा? आपके जीवन में ऐसे ही चलते रहेगा। तो इंद्रिय विषयों को जितना चिंतन करेंगे तब तब तक आपको ऐसे भोगना दौड़ना ही पड़ेगा, इधर ना उधर। कल मैंने उदाहरण दिया था, जो अगर कोई पिज़्ज़ा खाने की इच्छा होगी, तो उधर-उधर भाग रहा है, पूरा भूख ही मिटाना है, उसी को खाना है, उसको इच्छा है, तो उसको दौड़ना पड़ रहा है। तो एक चीज़ भी आप इच्छा कर देते हैं ना, तो आपके जीवन में वही आपको दौड़ाते रहता है। चाहे आप अच्छा घर बनाने की कोशिश करो, तो फिर घर के लिए कमाना पड़ेगा, पैसा लाना पड़ेगा। फिर उसका जीवन पूरा उसी में लग गया। फिर घर बन गया, तो घर में को घुस ना जाए, उसके लिए सिक्योरिटी लगाना पड़ेगा। और वो अगर वो कुछ हो गया तो फिर उसके लिए कुछ अगर टूट गया तो फिर क्रोध उत्पन्न होगा। सरकार आता है फिर तोड़ देता है तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है। तो ऐसे ऐसे चलते रहता है। तो ऐसे से निकलने का सबसे एकमात्र रास्ता क्या है जंजालों से? कृष्णा भावना अमृत। कृष्णा व्यक्ति जानता है कि ये मेरा है नहीं, वो जब मानने ही लगता है मेरा है ही नहीं, ये जो चीज हो रही है मैं करता नहीं हूँ, तो वो उसमें आसक्त नहीं होता है। वो काम क्रोध फिर वो अपने आप आसक्ति ही नहीं रखेगा, तो फिर उसका जो काम क्रोध वाला चीज आएगा ही नहीं। जो उसके ऐसे ऐसे करने से ही हम कृष्ण भक्त होने से ही कर सकते हैं। यही एक सॉल्यूशन है और कोई नहीं। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं कि अ, एक बार हम यमुनाचार्य का, अपने कल ने पढ़ा था ना यमुनाचार्य के कल श्लोक में, उन्होंने बोला कि हम भगवान के चरण के कमलों की क्या करते हैं? उसको स्मरण करते हैं। लेकिन जब मुझे विषय चिंतन होते हैं, जब स्त्री विषय का चिंतन होता है तो मैं थूकता हूँ। तो तो जो भक्त होते हैं भक्त होते हैं, उनको कृष्णामृत में भगवान के अलावा कुछ और दिखता नहीं। भगवान के अलावा भगवान के लिए करना, भगवान प्रसन्नता के लिए काम करना। अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान सारा कुछ आपको देंगे। देखिए, एक स्टोरी आती है, तुकाराम महाराज है ना, तुकाराम महाराज की स्टोरी मैंने सुनाई थी कि जैसे वो क्या करते थे? भजन करते रहते थे, भगवान का भजन में उसी में लीन रहते थे। उनको घर का कोई चिंता नहीं, लेकिन भगवान क्या करते हैं? सबके लिए सोच के रखते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि तुकाराम महाराज को मतलब भजन करते रहते थे, लेकिन उनकी स्त्री भी तंग रहते थे, क्या पूरा भजन क्रिया में लगे रहते हैं। लेकिन एक बार क्या खाना बना के लेके जा रहे, तो एक भंडार कोई कुछ, हाँ भंडारा करके एक थी, है ना जगह, उसमें पहाड़ है, पहाड़ में भंडारा ऐसे। महाराष्ट्र में कोई जगह है क्या भंडारा ऐसा? कंधार नहीं, एक जगह है, वो पर्वत का नाम है, ये महाराष्ट्र में लोग जानते होंगे। हाँ ना बन हाँ हाँ हाँ, देहू गांव में वही महाराज तुकाराम महाराज जाके यहाँ के भजन गाते हैं। हाँ, वो भगवान मतलब भगवान का भजन करते रहते थे। तो उनकी स्त्री लेके जा रही थी खाना, तो खाना लेके जा रही थी, तो वो खाना लेके जैसे जा रही थी, उसमें उसको चोट लगता है, एक पिन चुभता है पैर में, मतलब काँटा चुभता है। तो भगवान खुद आते हैं उनको उसका काँटा निकालने वाले। उसके बाद पूछते हैं कि आप कौन है? उसका नाम पूछते हैं, बच्चा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता है विट्ठल। बोले विट्ठल, ए विट्ठल तुम्हारे वजह से इतना पति पूरा लगा हुआ है। तो लेकिन भगवान क्या करते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सारा चीज का भार भगवान खुद ले लेते हैं।
भगवान विट्ठल मतलब भगवान विट्ठल ऐसा बोलते हैं कि भगवान जब कोई अगर भगवान बोलते हैं विट्ठल कि विट्ठल चारों तरफ से रक्षा करता है। अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो भगवान विट्ठल नाचते हैं और चारों तरफ से रक्षा करते हैं, ऊपर नीचे चारों तरफ भगवान विट्ठल रहते हैं। तो ऐसे भगवान विट्ठल भगवान की ऐसे दयालुता है, भगवान ऐसे करते हैं। हाँ हाँ वैसे वैसे रहते हैं, तो भगवान हमेशा हमें रक्षा करता है अगर कोई भक्ति करता है, उसको टेंशन नहीं। जैसे अम्बरीश महाराज को थोड़ी टेंशन था, उन्होंने तो अपना सेवा किया, अच्छे से किया। हाँ, जो प्रहलाद महाराज थे उनको वो तो स्मरण करते रहते हैं भगवान का। तो ये कृष्ण भगवान का ताकत है, मैं बता दें आपको। ये हम कराना नहीं चाहते, लेकिन भगवान हमारे लिए करते हैं क्योंकि हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, भगवान हमें रक्षा करेंगे ही। आप टेंशन मत लो, भगवान टेंशन लेने। जैसे अर्जुन टेंशन नहीं लिया जब 5 बाण मारने के लिए भीष्म ने को दिया जाता, वो टेंशन नहीं ले रहा था। उनको पता था कि भगवान मेरे साथ है। भगवान टेंशन ले रहे हैं। क्योंकि भक्त को पता होता है कि भगवान 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 वो पता होता है कि भगवान से हम आश्रित हैं। जैसे कोई माता-पिता के आश्रित होता है कोई पुत्र, तो पुत्र को पता रहता है। छोटा बच्चा जैसे होता है, उसको ऊपर फेंकते हैं, तो वो डरता नहीं, हँसता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि नीचे उसको पकड़ने के लिए उसके माता-पिता हैं। तो इस जब ये शरणागति आएगी ना जीवन में, तब ये कुछ दुःख-सुख का कुछ ऐसा नहीं होगा। तो पता है ये सब आने ही वाला है। इस स्थित प्रज्ञ की बात यही कर रहे हैं भगवान। आगे पढ़ते हैं। क्रोधा भवति सम्मोहत स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रष्टान बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति भ्रम हो जाती है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य भवकूप में फिर से गुना गिर जाता है। तो हम क्या करते हैं, बार बार हम इच्छाएं इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं ना, आसक्त हो रहे हैं जगत से, इसीलिए हम भव कुआं में बार बार गिर रहे हैं। भगवान तो निकालना चाह रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं, नहीं नहीं यही मजा आ रहा है। वो एक आप स्टोरी सुनेंगे कि आप एक चित्र देखोगे कभी, एक व्यक्ति बैठा हुआ है एक पेड़ पे, कुआं में गिरा हुआ है पेड़ पे, ऐसे लटका हुआ है, और वहां पे दो दो चूहा काट रहे हैं उसको। एक व्हाइट चूहा है, एक ब्लैक है, और ठीक है, और वहां एक मधु लगा हुआ है, मधु का पात्र है, उसमें से थोड़ा सा मधु गिर रहा है, और उसको वो क्या कर रहा है, उसी को मधु को टेस्ट कर रहा है, और वो दिन रात जो है ना, वो जो चूहे हैं वो दिन रात के समान है, और जो वो जीवन है उसका वो कट रहा है, और मधु का थोड़ा सा विषय भोग मिल रहा है, उसी में उसको कर रहा है, टेस्ट ले रहा है। और कुएं में गिरने वाला भाव, कुएं में गिरने वाला फिर से, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और वहां पे कोई रस्सी दे रहा है तो वो लेने का तैयार नहीं, वो पहले यहीं पे टेस्ट, यहीं मजा आ रहा है, टेस्ट थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। उसी तरह हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन खत्म हो जा रहा है, और हम उसके उस मधु का थोड़ा सा मिल रहा है ना, विषय भोग का थोड़ा सा रस, उसी में हम ये नहीं देख रहे हैं कि फिर से हम भोग कुएं में गिरने वाले हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे दो तरह के बैराग की बात करते हैं भगवान। इसमें बोलते हैं कि दो तरह के बैराग, एक फल्गु बैराग बोलते हैं ना, जो फल्गु बैराग मतलब दिखावा वाला बैराग, एक होता है युक्त बैराग। तो आप बोलते हैं बैराग मतलब क्या, वैराग मतलब कि हम बोलते हैं कि वैराग ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, मतलब आप छोड़ दिया मतलब आपका था, ये सोच के आपने छोड़ा है। वैराग मतलब ये नहीं होता। वैराग मतलब जानना होता है कि जो आपके पास है वो मेरा नहीं, और उसको क्या करना है, भगवान के लिए सेवा करना, युक्त वैराग हो गया। हम जब बोलते हैं कि हम छोड़ दिए, ये छोड़ दिया था, हम अहंकार हो गया, ये अहंकार वाला हो गया, कि अहंकार है कि मैंने किया था और मैंने छोड़ दिया। तो ये बहुत से लोग फल्गु बैराग जैसे बोलते हैं, अंदर से क्या करते हैं, अंदर से बहुत ज्यादा क्या होता है कि वो दिखाते हैं बाहर से कि मैं बहुत बैरागी हूँ, और अंदर से पैसे भोग के चिंतन करते रहते हैं। वो पैसे को पैसा कमाने स्त्री भोग के में उनका मन से चल रहा है, लेकिन वो दिखा रहे कि मैं बहुत बड़ा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, आपने तो बहुत सारे लोगों को देखा ही होगा, ऐसे ऐसे भक्तों को बाद में भांडा फूट जाता है। ऐसे लोगों से बच के, फालतू बैराग मतलब फालतू बैराग करना ही नहीं आपको। अगर कृष्ण मत में क्या होता है ना, वो जान जाता है कि ये चीज जो मेरा नहीं है, तो मैं इसके लिए काम कहाँ करूं। जैसे जो अभक्त होता है क्या करता है, कृत्रिम से भौतिक चीजों को टालना चाहता है कि मेरा ये मतलब भौतिक चीजों को अपना मानता है, उसी में लगा रहता है। लेकिन जो भक्त रहता है वो क्या करता है, सभी चीजों को भगवान के सेवा में लगाता है। दूसरा क्या है, कोई पूर्ण त्याग नहीं करता, वो क्या करता है, अंदर से विषय भोग को इच्छा रहती है, और अंदर फिर पूर्ण त्याग नहीं कर पाता। जैसे बहुत से आपने देखा होगा, मतलब क्या बोलते हैं इसको, बंगाल में बंगाल में बहुत सारी जगहों में ऐसे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, जाके स्टेज में रोएंगे, एकदम आंसू आ रहे हैं, पूरा एकदम रो रहे हैं भगवान के लिए, आंसू आ रहे हैं, आप पीछे जाके क्या करेंगे, सिगरेट फूकेंगे। आओ लाओ थोड़ा
मतलब रो रहे हैं एकदम, और क्या कर रहे हैं, और उसे विषय भोग में चिंतन कर ही रहे हैं। तो जो भक्त होता है विषय भोग का चिंतन नहीं करता, और दोनों क्या करता है, जो चीज है वो भगवान के सेवा में लगाता है। देखिए, आप हम सोचते हैं ना कि वो अच्छा गा रहा है, हम नहीं गा पा रहे हैं। हाँ, वो भजन अच्छा कर रहा है, वो नहीं कर पा रहे हैं। ये नहीं सोचने का। आप जिसके जो चीज़ आपके पास है ना, वो चीज़ आप अच्छे से भगवान की सेवा में लगाइए। ये नहीं कि हम गाने की आप सेवा करके लगा सकते हैं ना। हाँ। जो चीज़ आपके पास है, उसको लगाना है भगवान के पास। ये नहीं कि वो आ रहे थे हमको सीखने बैठे। जो चीज़ एक चीज़ तो बहुत अच्छा करते होंगे आप। कोई चीज़ में तो बहुत अच्छा होंगे आप। वो चीज़ कर लीजिए भगवान के लिए, बस उतना ही चाहते हैं भगवान। भगवान ने पहले कुछ ना कुछ दिया है आपको। सबको कुछ, सबका एक नेचर होता है, एक साइकोफिजिकल नेचर होता है, उस नेचर से काम करते हैं ना, तो वो काम हो जाता है। अगर हम जबरदस्ती से दूसरा का नेचर वाला काम करने लगते हैं ना, तब फंस जाते हैं हम। तो हमें बैराग ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम अगर कुछ भी प्रपाद का एक बार बोले कि प्रपाद जब थे, तो उनको बोला कि चलो मतलब वो तो गाड़ी उड़ी चलाते थे ना, गाड़ी वगैरह में जाते थे, रोल्स रॉयस में पीछे जाते थे, तो बोले साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों साधु को नहीं करना चाहिए? साधु क्या है, भगवान का भक्त है, और भगवान के एजेंट एजेंट के रूप में। तो मैं क्यों नहीं, सोने के गाड़ी में बैठना तो मैं बैठूंगा, लेकिन प्रचार करना है भगवान का। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा है, वो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के। अब ये नहीं कि भगवान की भक्ति करेंगे तो उनको सोने का ही मिलेगा, ऐसा नहीं। इसलिए कि भगवान क्या करते हैं, आपको उसके लिए वो प्रदान कर देते हैं आपको, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो भक्त होते हैं वो इसके लिए भी मोहित नहीं होते। बैराग मतलब जो चीज है, जैसे ये कैमरा है, ये मोबाइल है, तो लोग क्या करते हो, अपने विषय भोग को चिंतन करने के लिए काम करते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भगवान के भगवान के लिए कीर्तन लेक्चर ये इसके लिए यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा। तो ये तो बैराग है ना, भगवान जो चीज हमारे पास भगवान की सेवा में लगा दिए। तो जो चीज आपके पास है उसको भगवान की सेवा में युक्त बैराग, तो युक्त बैराग बनना है, युक्ति बैरागी बनना है। तब धीरे धीरे आप भक्त के आश्रम में धीरे धीरे जाके आप आगे जाके फिर ये भोग कुआं से आप निकल सकते हैं। तो ये जो चीजें है ना, क्रोध सम्मोह, ये मोह से सबसे निकल सकते हैं, मोहित तो जो भी बुद्धि नाश है सबसे निकल सकते हैं, क्योंकि इच्छाएं ही हमारी बुद्धि नाश कर देती है। कोई जैसे कोई लड़का बहुत पागल होता है किसी लड़की के ऊपर, वो उसके लिए कुछ भी करना चाहता है, हाथ काट देता है, आत्महत्या कर लेता है। अगर अगर उसमें एक से थोड़ा सा प्रेम वो भगवान के लिए कर लेता, उस थोड़ा सा प्रेम जितना वो उसके लिए लगा रहा है उतना भगवान के लिए कर लेगा, तो उसका हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपने इतने चीजों से, भौतिक चीजों से इतना ज्यादा प्रेम कर लेते हैं, तो हम क्या होते हैं, मोह में पड़ जाते हैं, और ममता आ जाती है, फिर उसको हम नष्ट नहीं कर पाते, ऐसा है। तो आगे देखते हैं आगे कैसे और की चीज क्या उत्पन्न होती है। तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं किम वर्जित, कैसे वो चलते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट लास्ट पोर्शन है, 8-9 श्लोक है इसमें, तो हम लोग उसको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। इंद्रिय विषयों का जवाब कह देते हैं। अब इंद्रिय विषय तो बता दिए कि ये सब उत्पन्न हो रही है, तो इसका उत्तर क्या है, जवाब क्या है, कैसे देंगे। तो इसे है राग द्वेष विमुक्तस्तु विष्णु इंद्रियश्चरण आत्म, सॉरी, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवेश विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, किंतु समस्त राग द्वेष से मुक्त एवं अपने इंद्रियों को स्वयं द्वारा वश करने पर समस्त व्यक्ति भगवान को पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। क्या बोल रहे हैं कि राग द्वेष से मुक्त, राग का बताया था ना कल कि इंद्रियों के जो विषय हैं उनके लिए काम करना, और द्वेष जो हम लोग क्या करते हैं, ये द्वेष जो उसके पास है। हम लोग जिंदगी में हम लोग खुश क्यों नहीं पता है, क्योंकि हम जैसे कोई किसी लेते हैं, एक घर बनाया, तो वैसे कोई अच्छा घर बनाता है, तो हम और जलते हैं, द्वेष कर लेते हैं, तो हम सोचते हैं हम उससे और अच्छा कुछ बनाएंगे। तो ये राग द्वेष से मुक्त होता है, इंद्रियों को जो संयम द्वारा वश करने का प्रयास करता है, वो समझ व्यक्ति कौन होता है, जो पूर्णतः भगवान में लगा रहता है, और कोई कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आ, पहले ही बताया गया है कि अगर इंद्रियों को हम बाह्य रूप से कितना भी प्रयास करें करने का, नहीं हो सकता। जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक कहानी सुनाते हैं, बहुत मस्त मस्त कहानी, बहुत अच्छा कहानी है, और आपको इसमें समझ में आ जाएगा इंद्रियों को कैसे संयम में कर सकते हैं, कब कैसे करते हैं, कर सकते हैं। एक एक राजा था, उनके पास एक बकरी थी, तो वो घास खाते रहते थे हमेशा। तो उन्होंने बोला, निकाला एक फरमान कि जो इस बकरी को, मतलब ऐसा करना है कि बकरी घास ना खाए, ऐसा करना है। तो बहुत से लोग आए, मैं उसको आधा राज दे दूंगा। तो ऐसे 6-7 लोग आए, तो 6 लोगों ने प्रयास किया। अब मैं फिर मतलब तुम लेके जाओ 1 महीना, तुम देखो, तुम अगर वो बाद में मेरे पास आएगी और घास नहीं खाना चाहिए उसको, तो तुम करके देखो। तो बोले ठीक है।
तो 6 लोगों ने प्रयास किया, नहीं हुआ, उसका सर कलम कर दिया गया। सर कलम करने का भी था कि अगर नहीं कर पाएगा सर कलम हो जाएगा। तो 7वां व्यक्ति डर गया, अरे भाई अब कैसे करेंगे हम? तो लेके गया, तो एक एक उसको साधु मिला। साधु ने बोला, क्या हुआ? तो बोला, देखिए ऐसा बात है, मुझे मिला है, तुम क्या करें? तो बोले, ठीक है, तुम मेरे को दे, हम करते हैं। तो वो उसको रखता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब वो लेके आता है, तो वो उसको खा देता है, वो खा ही नहीं रही है। तो राजा सोचा, अरे ये कैसे कर लिया? तो वो उसको बुलाया, तो बोला, कैसे किया तुमने? तो बोला, मैंने नहीं किया, एक साधु महात्मा ने वो किया था, वो ने किया। तो बोला, उनको बुलाओ। तो बोला, कैसे किया आपने? तो बोला कि मैं वो जब भी घास खाने जाता था, उसको फट के एक चापड़ मारता था। झापड़ लगा देता था, फट के एक झापड़। तो समझ गया कि जब भी घास देंगे तो एक झापड़ पड़ेगा। तो अब जब राजा ने घास दिया, तो क्या किया वो? डर के नहीं खाया, कोई झापड़ पड़ेगा। तो उसी प्रकार जब इंद्रियों को हमें संभालना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ती है। उस इंद्रियों को क्या, जब भी विषय वस्तु को सोचना है, इंद्रिय विषय वस्तु का, तब से झापड़ पड़ना चाहिए इंद्रिय को, तो तपस्या करना चाहिए। तभी जाके ये उदाहरण, एक कहानी सुनाने का यही तात्पर्य है कि ये इंद्रिय विषय को संयम करने का तपस्या करना पड़ेगा इंद्रिय विषय के लिए। उससे सबसे अच्छा क्या है? समाज में इंगेज करना उसको। तो जब इंगेज करेंगे तभी जाके हम निकल सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बोलते हैं, यही चेतना भगवान के अहेतु की कृपा के द्वारा हो सकता है। आप आपकी कृपा नहीं है, यही तो कि भगवान की कृपा होनी चाहिए। कल बताया ना कि मैंने, अगर मैं अपने जीवन में कुछ भी अगर इंद्रिय वश में करना चाहता हूँ, तो आपको भगवान के में लगाना पड़ेगा सारा कुछ। ऋषिकेश स्वामी है तो उसी के पास जाना पड़ेगा ना। नौकर कहाँ जाता है? स्वामी के पास जाता है कि देखिए यह हो गया है, कुछ कीजिए, तो फिर वो करता है हेल्प। तो इस प्रकार करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्य उपाजयते प्रश्नचेतसा हि असो बुद्धि परिवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार में 3 तापों से नष्ट हो जाते हैं। ऐसा तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो ऐसे चीजों को तुष्टि कर, किसके लिए तुष्टि करता है? भगवान के तुष्टि के लिए करता है। तो ते ताप, जो 3 ताप है, उनसे क्या हो जाता है? मुक्त हो जाते हैं। और ऐसी तुष्ट चेतना वाला व्यक्ति, उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण को तुष्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे इंद्रिय तुष्ट होंगे। तो बोलते हैं ना, जैसे एक बार स्टोरी है, कहानी अच्छे पात्र की, पढ़े आपने सुना होगा। जब महाभारत के टाइम पे एक बार जब इन लोग ये थे जंगल वन में थे, तो वन में थे तो उन लोग होता ना कि उस अब अच्छे पात्र मिला था उनको कि जब तक वो खाएंगे, जब 24 घंटे तक ऐसे थे ना, जब तक द्रौपदी नहीं खा ले तब तक उसमें खाना खा सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, जितना भी खाना निकाल सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा मुनि आए दुर्योधन के यहाँ खाने के लिए। तो दुर्वासा मुनि को खाने वाले को खिलाया, बोले कि नहीं देखिए आप मेरे को फल दे रहे हैं। तो द्वेष चाहता था कि उन लोग को भी जाए। दुर्वासा मुनि को बोला कि आप भी जाइए। उनके साथ बहुत 10,000 उसके डिसाइपल थे, शिष्य थे, लेके चलते थे। तो बोले कि आप भी जाओ और थोड़ा मेरे भाइयों के लिए प्रति भी थोड़ा आशीर्वाद दो। वो क्योंकि द्वेष करता था ना, वो सोचते थे कि ये दुर्वासा मुनि तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और श्राप देते हैं, तो वो चाहते थे कि उससे श्राप मिल जाए, इसलिए दुर्योधन उनके पास भेजते हैं। जंगल में जाते हैं तो युधिष्ठिर महाराज उनका सेवक करते हैं। तो उस समय क्या होता है ना कि सब लोग खा चुके होते हैं और द्रौपदी भी खा ली होती है, समझे, खा लिए तो अब तो नहीं निकाल सकते। वो अच्छी बात ऐसा था कि जितने लोगों का भी खाना 24 घंटे में निकाल सकते हैं, 24 घंटे के बाद फिर से जब तक द्रौपदी ना खा ले, ऐसा। तो अब तो समस्या हो गई ना कि अब इतने लोगों को खिलाना है, कहाँ लाएंगे? तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि चाहिए आप रास्ते में, तो बोला कि मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक आप खाना वाना रेडी रखो। तो हम लोग टेंशन में आ गया, क्या करें? तो फिर वो क्या करते हैं, जो भक्त होते हैं किसको किसको वो याद करते हैं? भगवान को। तो कृष्ण वहां पर आते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि देखो ना कुछ होगा उसमें, ये तो एक एक दाना बचा रहता है उसमें, तो एक दाना भगवान खाते हैं। तो बोलते हैं अहम तुष्टम जगत तुष्टम। तो भगवान तुष्ट हो जाते हैं तो सब जगत सब जब सबका भर जाता है। तो जब वो अष्टांग में निकलते हैं तो डकार मारता, सब सबको डकार मारता है, अरे पेट भरा कैसे लग रहा है? अब भीम को बोलते जाओ बुला के लाओ। तो भीम से आता है बुलाने के लिए, तब तक देखते अरे भीम आ रहा है, भागो भागो, फिर से हमको खाना पड़ेगा, क्योंकि उनका पेट भर गया था। तो फिर भगवान इसे बचा लेते भक्तों को, समझिए भगवान कितने, क्योंकि भगवान जब तुष्ट हो जाते हैं तो सारा जगत के जितने भी लोग तुष्ट हो जाते हैं। जब जैसे वृंदावन में जब भगवान प्रकट हुए ना, सारे लोग खुश हो गए थे, आनंद हो गए थे, क्योंकि आनंद खुद प्रकट हो गए थे, तो जगत में आनंद ही आनंद हो रहा था। भगवान इतने इतने सब कुछ करे तो आनंद सबको प्राप्त हो रहा था ऐसे। तो आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट 66 श्लोक।
नास्ति बुद्धियुक्तस्य न च उक्तस्य भावना न च भवति शांति शांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्णवाद पे परमेश्वर से संबंधित नहीं है और उसकी ना बुद्धि दिव्य होती है ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं होती है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? आप देखो, बिना शांति के आप सुख प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप आज शांति कहाँ से मिलती है? हम क्यों शांत नहीं है कि हम क्या समझ रहे हैं? हम क्या हैं? भोक्ता हैं, हम भोगने वाले हैं, ऐसा समझते हैं। इसीलिए हम क्या हैं? इसीलिए हम क्या करते हैं? परेशान रहते हैं। लेकिन असली में भोक्ता कौन है? 5वें अध्याय के श्लोक में बोलते हैं, भोक्ताहरम व्यक्तम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम से भूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति। तो जब हम समझ लेंगे कि कौन है भोक्ता, हरम व्यक्तम, भगवान ही भोक्ता है और सर्व लोग सारे लोगों के ईश्वर जो स्वामी कौन है? भगवान है। तब जब हम जान जाते हैं, तब क्या होते हैं? सुहृदम सब भूता नाम, जब इससे भगवान से अच्छा कोई मित्र नहीं है हमारा, ज्ञातवा नाम तब शांति मिच्छति, तब शांति प्राप्त हो जाती है। कितना अच्छा है। और हम सब कुछ हम समझ लगते हैं कि हम करने वाले हैं, तो हमको दुख होता है कि ये करना पड़ेगा। 10 कोई आदमी आता है, बोला अच्छा ये करवा दीजिए, ये करवा दीजिए। तो क्या होता है कि हम अपने को भोक्ता नहीं समझना है, हमको क्या समझना है? सारे यज्ञ फल सारी चीजों का भोक्ता कौन है? यज्ञ तपस्या का फल भगवान है, कृष्ण को। अगर मानते हैं तब जाके हम असली तरह से हम जान सकते हैं। जब शांति नहीं होगी तो आपको सुख कैसे प्राप्त होगा? जो सिकंदर था, पूरा दुनिया जीतना चाहता था, जो जीत भी गया, लेकिन भारत को जीत नहीं पाया था, लेकिन जीत भी गया, फिर भी क्या सुख शांति प्राप्त किया? लास्ट में जब सिकंदर जा रहा था तो क्या बोला? हाथ खाली था। बोला कि ये जगत में कुछ भी कर लो, ये कुछ लेके एक ढेला भी नहीं ले जा सकते। मैंने जिंदगी भर यही ढेला जमा करने की कोशिश किया और मैं कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ। तो यही है कि एकमात्र चीज क्या है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के अपने आप को भगवान से ज्यादा मित्र कोई नहीं, उसको मित्र मान के जब हम भगवान को इस तरह से समर्पित करते हैं अपनों को, तब जाके हम क्या होते हैं? अपने आप ये सारी चीज शांति होगी तो सुख आ जाएगा अपने आप। देखिए, ऐसा नहीं होता जब लोग बोलते हैं ना कि अच्छा क्वेश्चन रहता है लोगों का, जैसे कि आप भक्ति कर रहे हैं, आपके जीवन में भौतिक सुख आ नहीं रहे हैं, दुख दुख में है, बाहर से लग रहता है कि अरे इतना दुखी आदमी है, इतना पैसा कौड़ी नहीं है, भगवान की भक्ति करने चला है, दिखावा करते रहता है इन लोग। क्या क्या मिला तुमको? तो ऐसा नहीं है। भगवान हम भगवान की भक्ति इसलिए निकले कि हम भौतिक सुख मिले। भौतिक सुख भगवान देते भी नहीं है, भगवान ज्यादा हम लोग क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर हम उसको दे दिए तो फिर उसी को निकालने में, जैसे आप बड़ा घर दे दिया, आप क्या करेंगे? उसी में मेंटेन करने में चला जाएगा जीवन। तो इतना ही देते हैं जितना आपको आवश्यकता रहता है, और भगवान दे देते हैं आपको, और आपको भगवान पर विश्वास है, दे देते हैं। अभी हम इतना इतना हम लोग चल रहे हैं, इतने लोग कर खा रहे हैं, इतने लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? कौन कौन कहाँ के 9 से 5 जाकर नौकरी कर रहा है? भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के हम आश्रित है भगवान पे, भगवान वो करके देंगे, आपको करने की जरूरत नहीं, भगवान करेंगे। तो जब ये चीज आ जाएगा ना आपके अंदर कि भोक्ता हरम यज्ञ सर्वलोक महेश्वरम, जब ये समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं, भगवान से मित्र कोई नहीं है। अमित्र है तो सेवा मदद करेगा ही। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद कि भले ही वो जीवन में शांति आध्यात्मिक उन्नति कितना ही दिखावा क्यों ना करे, कृष्ण में स्वयं प्रकट होने पर शांतिमय अवस्था होती है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संग से हो सकती है। जैसे बहुत लोग दिखा, भौतिक लोग क्या करते हैं? दिखा करते हैं हम खुश हैं, हंसते रहेंगे ऐसे, लेकिन अंदर में क्या चलते रहता है? ईर्ष्या जलन करता है, ईर्ष्या चलते रहता है, दुख होता है लोगों को देख के। तो वो हमेशा चलते रहेगा जब तक आप भौतिक चीजों के आसक्ति में बने रहेंगे। काम आएगी, क्रोध आएगी, फिर सम्मोहन आएगा, फिर भ्रम आएगा, फिर स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, बुद्धि नाश होगा, फिर सर्वनाश हो जाएगा। चलता रहेगा जब तक आप भगवान साथ, तब तक शांति ही नहीं है। आनंद तो वही है ना, आनंददायक, आनंद देने वाले। आगे नेक्स्ट सक्सेस श्लोक। इंद्रियाणाम हि चरतम यन यन मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायु नावम इव अवससी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु द्वारा बहाला जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिसमें मन नियंत्रण लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जैसे कोई नाव चलती है ना पानी में, तो क्या तेज हवा आता है तो क्या कहते हैं उधर तो क्या कहते हैं भटका के ले जाते हैं, किधर उधर चल सकता है। तो उसी प्रकार जैसे अगर हमारे मन में कुछ चलता है, जैसे कोई हम धन कमाना चाहते हैं, नियंत्रण चलता रह रहा है, तो कुछ उसके लिए कार्य करना पड़ेगा ना, ज्यादा धन चाहिए तो हमको कुछ कुछ तो गलत कुछ तो करना पड़ेगा। तो मन क्या करेगा? वो तो ऐसा हवा बहा कर ले जाएगी, आप फिर इंद्रिय विषय में फंस जाएंगे।
मन जो है एआई है, तो आप बोलेंगे ये तो वो क्या करेगा, वो पूरा एकदम पूरा उसको पूरा शेड्यूल बना देता है, पूरा आपको प्लान बना देगा। तो ऐसे जैसे अभी एक बार भी सोच लीजिए, आप प्रधानमंत्री बनना है, सारा डेटा आ जाएगा, कैसे करना है, अब कैसे करना है, अब समझ में आ जाएगा क्या, हमको पैसा लाना पड़ेगा थोड़ा, फिर जाके कहीं तो विधायक बनना पड़ेगा, विधायक बनकर थोड़ा फिर तो सर्च करेगा, सर्च करेगा, फिर ऐसे करके फिर सर्च करेगा, फिर कितना कितना जमा करना पड़ेगा, तो छोड़ो यार, इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, जोड़ो, तो विधायक बनने का सोचते हैं, थोड़ा सा भी छोटे से कुछ भी सोचते हैं तो उसका प्लान बना देता है। तो ये हवा क्या करते हैं, लेके जाते हैं, फिर आपको ये ध्यान नहीं होगा, उसी में लगे रहेंगे जीवन भर, लास्ट में फिर नहीं बन पाएंगे, तो फिर पूरा जीवन चला गया। जैसे हम पैसा पैसा करते रहते, लास्ट में पैसा लेके नहीं जाते, और जो बोलते हैं ना कि पहले पैसा कमाने के लिए सर का बाल उड़ाओ, फिर पैसा आने का सर के बाल लगाओ। तो उससे पहले हम लोग बाल ही उड़ा देते हैं, कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसा है कि इसीलिए इंद्रिय विषय हमको क्या दौड़ाते रहते हैं, तो उसको दौड़ना नहीं उसके साथ, तो क्या भगवान के हम लगा दो, खत्म। और नाव को क्या करना है, अपने मार्ग से गुरु को देना, समर्पित करना है। जब समर्पित करते हैं तो नाव के रूप में भगवान जो रहते हैं इंद्रियों को देना है। तो जब हम मार्गदर्शन का इंद्रियों के अगर गुरु के माध्यम से हम करते हैं तो धीरे धीरे हम इस भाव सागर से निकल सकते हैं। नेक्स्ट, तस्मादस्य महाबाहो निर्गृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थभ्रष्टस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। अतः है महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रिया अपने अपने विषय में सबसे विरक्त होती है, सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में होती है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। और जिस पुरुष की इंद्रिया अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरक्त है, जो इंद्रिय विषय होते हैं ना, सारे इंद्रिय विषयों का, उसे विरक्त होकर क्या करती है, उसे विरक्त कर कार्य करती है, तब जाके उसकी बुद्धि क्या होता है, निसंदेह स्थिर है। तो हम सारी इंद्रियों को जब प्रेमा भक्ति में लगाएंगे, इंद्रिय तृप्ति के बलवंती शक्तियों से अलग करेंगे, तभी जाके हम कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसे जैसे मार्गदर्शन गुरु बोले ना, अभ्यास करना पड़ेगा। एक जो प्रमाणिक मार्गदर्शन गुरु के सामने जाके क्या करना पड़ेगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा, जो क्या है साधक और मोक्ष का अधिकारी। जैसे कोई रास्ता कैसे दिखा सकता है आपको, पहले वो रास्ता वो देखा हो। हम तो अंधे हैं, हम इंद्रिय विषय में इतने अंधे हैं कि हमको पता ही नहीं चला चलना क्या है। तो उसी समय हमको एक मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। तो उस जो मार्गदर्शन जो करते हैं उनके प्रमाणिक जो वो क्या कर रहे हैं, वो परंपरा में है कि नहीं, वो क्या भगवान के साधक के रूप में अच्छे से सेवा कर रहे हैं कि नहीं, वो देख के उसके प्रमाणिक गुरु पर जाके क्या करना पड़ेगा, अपने अभ्यास करना पड़ेगा, तभी जाके हम इसे निकाल सकते हैं। नहीं तो जिंदगी भर प्रयास कर लो, कुछ नहीं होने वाला, अपने से तो कुछ होने वाला नहीं। हम कितनों पे सोचते हैं, इतने लोग बोलते हैं ना कल से जिम जाएंगे, सोमवार से जिम जाएंगे, ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन क्या होता है, सोमवार वो आता ही नहीं है, एक साल बीत जाता है। तो इसी प्रकार, क्योंकि हम चाहते हैं, हम कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन हम तो कर नहीं सकते। इसलिए जब ट्रेनर को रहता है कि हाँ कल से उठाना है, तो क्या करता है, फोन करता है, चलो उठना पड़ेगा, तुमको करना पड़ेगा, तब क्या करते करते हैं। तो इसलिए प्रमाणिक गुरु को इसीलिए प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, गुरु की आवश्यकता इसलिए पड़ती है। तब क्या होता है, आपको पता नहीं है ना, आप वो चले नहीं है, अंधा अंधा जाएगा तो कुएं, अंधा जाएगा तो कुआं सड़क किधर कुआं किधर पता नहीं चलेगा, फिर कुएं में जाके गिरेगा। इसीलिए एक मार्गदर्शन प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अब आगे देखते हैं, जैसे अगर भगवान कृष्ण में तुमको लगता है तो क्या होता है, उसका जीवन पर सफल हो जाता है। जैसे एक अभी स्टोरी याद आया मुझे, एक एग्जाम्पल में, तिरुमल तिरुमल तिरुमई तिरुमई अलवार का नाम आता है, तिरुमई अलवार का, तिरुमंगई अलवार, सॉरी तिरुमंगई अलवार का नाम आता है। वो उन्होंने जो मंदिर है ना बनाया है, विष्णुपाद मंदिर, क्या नाम था, नाम कौन सा मंदिर मेरे को याद नहीं आ रहा, कौन सा मंदिर है, साउथ में एक मंदिर है, क्या नाम है उसका, हाँ पद्म स्वामी महाराज, पद्म स्वामी, हाँ उसी को बनाया है। हाँ तिलवा, हाँ तिरुमंगई अलवार है, हाँ तिरुमंगई अलवार ने बनाया था ना एक मंदिर। हाँ वो पद्म स्वामी महाराज, तो पद्म स्वामी का ही टेम्पल है शायद। हाँ हाँ पद्म स्वामी का ही, पद्म स्वामी का। तो हाँ हाँ रंगनाथ, सॉरी, हाँ रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर को, अब मेरे को कंफ्यूजन है, एक बार फिर से बता दूंगा मैं देख के, ऐसे दोनों में। तो क्या था, मुझको स्टोरी सुनते हैं। तो क्या है कि ये बहुत बड़े डकैत थे पहले, बहुत ज्यादा चोरी चकारी करते थे, और पूरा अब उनका गैंग था पूरा, ऐसे काम करते थे।
तो एक बार क्या हुआ कि एक बार वो मंदिर जा रहे थे तो एक माता जी से उनको प्रेम हो जाता है। तो प्रेम हो जाता है तो वो बोलते वैष्णो रहती है, तो बोलते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो बोलती है कि शादी करने के लिए तो आपको वैष्णो हूँ, तो वैष्णो ही शादी कर सकती हूँ, तो आपको वैष्णो की सेवा करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा बताओ? तो मंदिर जाता है वो और पुजारी बोलते हैं, "लगाओ मेरे को वैष्णो बनाओ।" तो डरता सब देखे, मेरे को बाल तिलक लगाओ, मैं भी वैष्णो बनूँगा।" तो ऐसा नहीं वैष्णव फिर वो तिलक लगा देता है, तो क्या करना पड़ेगा? रोज़ इतने लोगों को खिलाना पड़ेगा, तो रोज़ क्या है चोरी करता था, रोज़ ला के वो खिलाते थे और वैष्णव खिलाते थे। ऐसे एक हज़ार रोज़ हज़ार वैष्णव की संख्या बढ़ती गई, वो खिलाते रहे। वो करते थे जो ऐसे खिलाते रहते थे। तो ऐसा करते-करते क्या हुआ 1 साल बीत गया और जब वो माताजी फिर से आई, तो वो आई ना तो उससे प्रेम शादी करना था ना, वो भूल गया था वो। वो क्या कहता है, "हाँ माताजी आइए बैठिए" ऐसे बोलते हैं उसको। तो मतलब क्या कैसे हुआ बताइए? इसका उदाहरण ये है कि जब वो सब सेवा कर रहा क्या एंगेज कर दिया अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में। ये जो अलवार ने मंदिर बनाया उन्होंने वो ऐसा स्टोरी आते भगवान खुद अपना सारा जेवरात लेके आए थे उनको देने के लिए मंदिर बनाने के लिए इतना सेवा देख के उनका तो ये ताकत है कि अगर कोई भगवान की सेवा में लगता है तो इस सारी चीजों से दूर रहते हैं इंद्रिय विषयों की चीजों से हरे कृष्ण तो हम नेक्स्ट लोग लेते हैं और भी जीवों के हरे कृष्ण कौन है आवाज नहीं करे नेक्स्ट लोग 69 या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आज समय के जागने का समय है और जो समझ जीव का जागने का समय है आत्मनिरीक्षक मनुष्य के लिए मुनि के लिए रात्रि है कैसे जैसे आजकल के जो आजकल के जो जीव हैं जो रात में जगते हैं 3-4 बजे तक तो उस समय हमारे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का टाइम रहता है और सब क्या करते हैं उस समय सोते हैं तो ये अज्ञानता में भी करते हैं अज्ञानता अज्ञान वाला भी चीज होता है क्या कि वो अज्ञानवश भी क्या करते रहते हैं जीवात्मा आत्म संस्कार की चीजों में सोए हुए हैं जो जीव हैं और जो मुनि है क्या करते हैं उस चीजों में आत्म संस्कार की चीजों में जागृत जागृत है और भौतिक इंद्रिय के विषय में क्या रहते हैं जो जीवात्मा जो जीव हैं जो हमारे जैसे जीव हैं जो लोग हमेशा इंद्रियों विषय में लगे रहते हैं वो क्या कर रहे हैं जीवित वो क्या कर रहे हैं इंद्रिय विषयों के भोग के लिए अनुभव करना चाहते हैं लेकिन जो मुनि है वो इंद्रिय विषय जो चीजें उसमें निद्रा की तरह रहते हैं वो उसमें उसमें चलते ही नहीं निद्रा के भांति रहते हैं और क्या करते रहते हैं और पश्चात जो प्रारब्ध में जो मिलता है उसको भौतिक चीजों से जो प्रारब्ध में मिलता है वो समझते हैं क्या उन्हें कैसे समझते हैं कि वो हमको हमने जो किया था पिछले जन्म में वो प्रारब्ध में उसका मिल गया और जो अच्छा मिलता है तो वो समझते हैं भगवान की कृपा से ऐसा समझ के वो चलते हैं तो देखो आजकल के जो व्यक्ति जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल जो हम लोग हैं हमारा जीवन शैली ऐसा हो गया है कि रात में हम 2-3-4 बजे तक जगे रहते हैं फिर सुबह जो उठने का टाइम होता है तो उसमें क्या करते हैं जो मुनि लोग हैं जो हम लोग व्यक्ति हैं योगी क्या करते हैं उससे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का ध्यान करते हैं साधना करते हैं इन लोग क्या करते हैं पार्टी करते हैं 4 बजे उनकी पार्टी शुरू होती है अभी तो पार्टी शुरू हुई है ऐसा करते हैं तो यही अज्ञानतावश आत्म का मार्ग में क्या हो रहे हैं सोए हुए हैं और जो मुनि है वो क्या है जागृत है आत्म इंद्रिय विषयों के विषय में वो सोए हुए हैं लेकिन ये इधर में जगे हुए हैं तो ये इसी में अलग है इसी को अलग करता है तो इसी के बारे में बोलते हैं कि या निशा सर भूतानाम तस्यम जागति संयमी यस्याम जागति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने तो यहाँ पे लिखते हैं कि विद्वान मनुष्य को दो श्रेणी होती है एक श्रेणी जो इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य में निपुण रहती है और दूसरा श्रेणी जो आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगी रहती है तो जो विचारवान पुरुष होते हैं वो मुनि कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि का समान है मतलब वो तो सुबह उठते नहीं है ना वो तो साधना नहीं करते उस समय क्या करते हैं सोते हैं जब सुबह उठने का टाइम रहता है जब सच में हम अभ्यास करना चाहते हैं उसमें उठते नहीं तो इस प्रकार से वो इस प्रकार से अलग है दोनों की रात्रि और सुबह अलग अलग है तो हमें क्या करना है वो भौतिक आघातों से अभी तक आत्महत्या करने में लगे रहते हैं जो जो व्यक्ति हैं जो मुनि हैं किसी का म्यूट नहीं है क्या उनका आवाज आ रहा है कुछ कुछ किसी का किंतु भौतिक कार्य में लगा व्यक्ति आत्मा के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रियों के सुख पर संबंध देखता है और उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है यहाँ पे लिखते हैं मुनि की आध्यात्मिक उन्नति कर्मिक उन्नति दिव्य आनंद का अनुभव होता है किंतु भौतिकवादी कार्य में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहता है
और अनेक प्रकार से इंद्रिय सुख का स्वप्न देखता है। देखते हैं ना कि अरे आज हम ये मिलेगा, ये मिलेगा। हम लोग देखते हैं कि आज आज ये नशा करेंगे तो वो थोड़ा ज्यादा ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, हैंगओवर, क्या बोलते हैं उसको, नशा कर क्या बोलते हैं उसको, हाई, हाई नोट पे करेंगे, हाई, ऐसे वो स्टे हाई लोग यूज करते हैं नशा को, स्टे हाई। जैसे हिप्पी लोग थे, जब प्रभुपाद जब गए थे तो उन लोग क्या करते थे, नशा करते थे, स्टे हाई, यही ऊपर का नशा है, सब कुछ भूल जाते हैं हम। तो सब कुछ भूलना का मतलब ये नहीं कि फिर तो उसके बाद तो फिर क्या करते हैं, बेहोश होना, ये का मतलब नहीं कि आप आत्मसाक्षात्कार हो गया। होश में रह के पता हो कि हम कौन है, हम हमारा संबंध क्या है, ये होना चाहिए। तो नशा किसका करना है, हरि नाम का। और नशा कीजिए हरि नाम का, तो फिर भगवान आएंगे, भगवान दौड़े आएंगे, ये हमेशा हाई रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब 3 श्लोक बचा है, बात है 3 श्लोक, समय कितना बचा हमारे पास, ओह तो 3 श्लोक ले लेते, हो गया, हाँ हो गया। तीन है। आपुर आपुर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपपश्यन्ति यदत् तदत् कामायम प्रवश्यन्ति सर्वे सा शांतिम आपनोति ना काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते हुए नदियों के समान इच्छाओं को निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वो नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। वो क्या करता है, हमेशा जो सागर में जो इच्छाओं को क्या करता है, उसको निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता। समुद्र का कितना भी झरोखा आता है, वो क्या रहता है, शांत खड़ा रहता है। तो वो क्या होता है, सदैव स्थिर रहता है, वो शांति प्राप्त कर सकता है, वही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। पात्रता बता रहे हैं, कौन व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है, जो हर सुख दुख में से विचलित नहीं, अष्टेहीन, अष्टेहीन चैंटिंग और साधना में रहता है अपना। तो क्या था, हमेशा शांत रहता है और अपनी इच्छाओं को तुष्ट करने के बजाय भगवान के लिए कार्य करता है, चेष्टा अपना अपना इंद्रिय को तुष्ट करने की इच्छा से काम नहीं करता, वो भगवान के लिए कार्य करना चाहता है। तो वो व्यक्ति क्या होता है, हमेशा वो इच्छाओं से नियंत्रण करके क्या होता है, वो शांति प्राप्त कर सकता है, ऐसे बोल रहे हैं। देखिए, तो जैसे बहुत सारे जो कर्मी होते हैं, मुमुक्षु योगी होते हैं, मुमुक्षु योगी बोलते बोलते बोलने वाले मतलब ऐसे दिखावा करने वाले, जो शुद्धि करने वाले रहते हैं, तो क्या होते हैं, अपूर्ण इच्छा कारण दुखी होते हैं। जैसे कोई कर्मी है, जैसे हम लोग चाहते हैं कुछ काम करेंगे तो कुछ मिलने वाला है, तो नहीं पूरा होता है तो दुख होंगे। कोई मुमुक्षु हो गए होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज करना चाहते हैं क्योंकि मुझे सिद्धि प्राप्त करनी, वो नहीं प्राप्त होता तो दुख होते हैं, और मिल जाता है तो और सिद्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं, वो नहीं मिलता फिर वो दुख होते हैं। लेकिन जो कृष्णवान व्यक्ति होता है, वही सब ये जो मुक्ति भुक्ति सब चीजों से क्या करता है, पूरा तरह से दूर रहता है। वो पूरा हम आश्रित रहता है कि भगवान पे, जो भगवान दे रहे हैं ठीक है, जो नहीं देंगे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करके खुश रहता है। तो बिना कृष्णा, हर बार भगवान प्रभुपाद लिख रहे लास्ट में क्या, कृष्ण पुरुष तथाकथित भव बंधन से मोक्ष की कामना नहीं करता। जो जो कृष्ण व्यक्ति है तो वो चाहता ही नहीं कि अभी क्या, जैसे देखता है उठता है, कहते हैं भगवान का क्या क्या चीज नहीं, क्या नहीं है, भगवान के लिए सोचता है, भगवान का लो तो एक लाइट लगा देते हैं, तो भगवान के लिए हम तो झाड़ू मार देते हैं, भगवान के लिए तो कपड़े प्रेस कर देते हैं, ये भगवान के लिए ये सोचता है, अब भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो भवबंधन से ऐसे तुष्ट, भगवान की तुष्ट करने के लिए प्रयास कर रहा है, अपने तुष्टि के लिए नहीं कर रहा है, तो वो इस भवबंधन से निकल जाएगा, दम निकल जाएगा परफेक्ट रूप से। नेक्स्ट, विहाय कामन सर्वानां पुमांस अर्षति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा स शांति, स शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छा को परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने सारी ममता त्याग दी है, अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे काम क्रोध की बात की ना, आसक्तियों की बात, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि इच्छाओं का क्या करना है, परित्याग, इच्छा परित्याग तो आसक्ति नहीं, आसक्ति नहीं तो काम नहीं, काम नहीं तो क्रोध नहीं, क्रोध नहीं तो मोह नहीं, तो मोह राग द्वेष नहीं आएगा। तो यही बात बता रहे हैं कि निष्क्रिया मतलब होता है इंद्रिय तृप्ति कुछ भी इच्छा ना करना, कुछ इच्छा नहीं, मतलब कुछ भी थोड़ा से भी होगा मेरी इंद्रिय तृप्ति तृप्त हो रही है, नहीं करूंगा। जैसे एक स्टोरी आती है, मतलब बहुत अच्छा है, एक भक्ति स्थान छोटे ठाकुर जो हम आचार्य हुए, हमारे आचार्य हैं और जो हमारे प्रपाद के गुरु हैं। एक बार क्या हुआ, उनके बचपन की स्टोरी है, सोचो मतलब कितने पुण्य जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं ये चीजों में। एक बार क्या हुआ कि बचपन में उनको आम बहुत पसंद था, बहुत आम, बहुत उनको आम बहुत खाना अच्छा पसंद लगता था। तो बचपन में क्या होता है ना, एक बार वो गलती से बिना भोग लगे आम खा लेते हैं। तब उनको जब पता चलता है कि बिना भोग लगे पाप है,
तो क्या करते हैं ना, वो उन्होंने प्रण लिया था बचपन में, उनको सबसे ज़्यादा पसंद था। उन्होंने प्रण लिया कि मैं आम नहीं खाऊँगा, और जीवन पर्यंत उन्होंने आम नहीं खाया था। ये होता है। मतलब अब सोचो, मतलब ये मतलब ये स्टैंडर्ड है कि मतलब अपने इंद्रिय तृप्ति के एक एक क्षणिक तनिक भी सोच लिया, तो उसके लिए उसको त्याग कर दिया उन्होंने। तो ऐसे जो भक्तिवेदांत शिव ठाकुर है, उनको सिंह गुरु बोला जाता है। मतलब ऐसे ऐसे मतलब बोलते थे ना कि जब जब चलते थे ना, लोग बोलते थे कि साँस जा रहा है, बोल रहा है, दिखता था कि मतलब सिंह गुरु। कोई जब जो मायावादी लोग ना, उनको वो जब उनको देखते थे तो रास्ते बदल देते थे। उनको जो लिखते थे ना इंग्लिश, उसको डिक्शनरी लेके अंग्रेजी पढ़ते थे, ऐसा था। उनका आप जब ब्रह्म संहिता इंग्लिश में पढ़ो, पता चल जाएगा कितना हाई है इंग्लिश, समझ ही नहीं आता जाता। हुँ, मतलब इतना हाई है उनका, मतलब उतना सब कुछ उन्होंने शिव सिद्धांत का सीधा शिव सिद्धांत भी लिखा है उन्होंने, शिव सिद्धांत पे लिखा है पूरा। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनको खुद ही इतना आत्मसात कर देते हैं कि भगवान ऐसे कर सकते हैं। यूँ क्यों, और उन्होंने गौड़ीय बहुत सारे मठ स्थापित, पहला मठ स्थापित किया था उन्होंने मायापुर में, जो हम जाते हैं ना दर्शन करने के लिए, मायापुर जो गए हैं उनके, तो उन्होंने प्रचार किया बहुत सारा, लेकिन वो चाहते थे कि बाहर जाके प्रचार हो और लोगों का उद्धार हो, तो इसलिए उन्होंने प्रपात को चुना। फर्स्ट मीटिंग में बोल दिया, तुम जाओ प्रचार करो, मतलब पर अभी तो बात ही नहीं है इस बारे, हमको बोल दिए। तो फिर धीरे-धीरे प्रभात ने फिर अपने गुरु के, देखो गुरु की कृपा थी, तो उन्होंने लांग के किया और क्या-क्या भगवान का प्रचार किया। जब गुरु की कृपा, तो भगवान की कृपा ऐसे ही हो जाती है, क्योंकि प्रतिनिधि होते हैं गुरु। तो आप गुरु कैसे भी आपको कुछ शिक्षा करके उससे सीखा है, तो आपको ऐसा नहीं समझ सके छोटा है, बड़ा है, लेकिन उन्हें शिक्षा दी आपको। तो जो शिक्षा पे बात कीजिए ना, वो क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। वो शिक्षा अगर सही दे रहा है, शिक्षा अगर वो शास्त्रों के बारे में बोल रहा है, अगर शिक्षा भगवान के बारे में बोल रहा है, तो क्या दिक्कत है? तो ये हमें समझना पड़ेगा। तभी जाके, जब तक बोलते हैं ना, ईशावास्यम इदं सर्वम तेन त्यक्तेन मुञ्चिता माम। तो हम जब जब ईश्वर की सारी संपत्ति, हम जब सारा अधिकार भगवान का है, हम जब हम मेरा है ही नहीं, तो हम अपनी तुष्टि के लिए काम क्यों करें? लास्ट में जब हमको जाना ही नहीं इसके लिए, जाएगा ही नहीं, तो क्यों करेंगे? तो कैसे हो सकती है, अगर वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा, ये इच्छा को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। हम बहुत कृत्रिम प्रयास करते हैं कि नहीं, हम ये नहीं खाएँगे, ये नहीं खाएँगे, ये नहीं करेंगे। लेकिन जब तक ये हम नहीं सोचने लगेंगे कि भगवान को कैसे इच्छा पूरा हो, भगवान को कैसे तुष्ट किया जाए, तब तक हमारा इच्छा शून्य नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा। ज़ीरो करना है। तो हमें भगवान की इच्छा पे काम कर, भगवान की इच्छा को तुष्ट करना पड़ेगा, ऐसे। तो यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पे प्रत्येक जीव कृष्ण के अंश रूप में, पहले तो ये जानना पड़ेगा महिमान से जीव का जीव होता सनातना, कि हम भगवान के अंश रूप में है, तो ये जान गए तो सारे, हम अगर जान जाते कि हम ये जीव हैं भगवान के अंश है, सारे जीव भी भगवान के अंश है, तो अलग नहीं है ना हम, तो भगवान से ही सबसे आए हैं, संबंध है। जैसे आप आपके 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 भाई है, बहन है, आपके आपके पिता माता, आप समझते, अपना समझते हैं ना, बेटा जीव जो आत्मा रूप में सब समान है, जब आत्मा रूप में भगवान से ही सब आए हैं, तो सब क्या है, तो समान है, भगवान के ही अंश है। जब ये जान लेंगे तो आपको दुःख नहीं होगा, किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि सब यहाँ पे फँसे हुए हैं और हम भी फँसे हुए हैं। हाँ, तो ये सब जब जानेंगे, तो हम सास भगवान कृष्ण के लिए जब इच्छा, भगवान की इच्छा पे कार्य करने लगेंगे, तो हम अपने आप तुष्ट हो जाएँगे, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शांति हो जाएगा। और वो आस्ति वही रियल हैप्पीनेस है। रियल हैप्पीनेस इक्वल टू कृष्णा कॉन्शियस, बस यही कीजिए आप, और कुछ नहीं। भगवान ने ऐसा सिस्टम ही बना दिया है कि सब चीज़ एंगेज हो जाता है। आपका मन, बुद्धि सब, आपकी इंद्रियाँ, आपके जो शरीर सब हो जाएँगे। नेक्स्ट लास्ट श्लोक इस अध्याय का अंतिम। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्था नैनां प्राय विमुहति विमुहति स्थित्वा अस्यम् अनंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण रिक्षति। तो यहाँ बोलते हैं कि यह आध्यात्मिकता ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन का अंतिम समय में इस तरह स्थित हो जाता है, तो भगवत धाम प्रवेश कर सकता है। भगवान 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में बोलते हैं ना, अंत काले च मामेवा अस्वन् मुक्त कलेरवम या प्रयाति स मदभावम आस्ति नस्त्य नस्त्यत्र संशया। तो बोलते हैं कि अंत काल में जो मुझे क्या करता है, स्मरण करता है, मेरे बारे में सोचता है, वो क्या होता है, उसको इस जगत पे से मत भाव मत, मतलब उसको इस जगत से आने को भी देता है, संशय, सब कुछ संशय मत करो, तुमको मैं लेके जाऊंगा। मतलब यही बोल रहे कि अंत काल में जो आपका लास्ट क्या है, गोल, भगवत धाम।
तो कोई अगर इसको करते रहेगा अपने जीवन में एक भी क्षण गवाएगा नहीं कृष्ण भगवत के अलावा, तो भगवान भगवत धाम ऐसे ही भगवत धाम में आप समझ लीजिए, आप ऐसे ही भगवत धाम में। तो यहाँ पे लिखते हैं जैसे एक खटवांग महाराज के बारे में आता है। खटवांग महाराज थे, इसके वर्णन दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 13वें श्लोक में आता है, ऐसा है। तो उसमें उन्होंने खटवांग महाराज के बारे में बोला है कि वो राज ऋषि थे। राज ऋषि मतलब जो ऋषियों के भांति राजा हैं, जो ऋषियों की तरह मुनियों के जैसे अपने इंद्रियों को संयम करके चाल चलाते हैं। तो खटवांग मुनि को एक बार देवताओं ने बुलाया था वहां पे क्या करने के लिए, राज मतलब युद्ध करने के लिए, बचाने के लिए सारा युद्ध हो रहा था। तो युद्ध हो गया, तो युद्ध करते हुए बहुत सारा समय बीत गया। उसका पूरा राज्य मतलब उसके सारे लोग, उसके पूर्वजों भी चले जाते हैं। तब पृथ्वी में आते हैं, तो बोलते हैं कि मेरे पास कितना समय बचा है मेरी उम्र का, तो बोलते हैं एक पल। तो अभी क्या करना चाहिए, तो एक पल पूरा पूरा समाधि में भगवान के लिए स्थिर हो जाते हैं। एक पल में भगवान को कृष्णावंत होके भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार कोई एक पल में भी शरणागति करके भगवान के पास आ जाता है, एक पल में। जैसे एक बार बोला कोई कि हम कब मुक्त हो सकते हैं, प्रहलाद को पूछा, तो बोला एक पल में। कैसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार भगवान का शरणागति हो जाए, हो गया एक पल में मुक्त। जब हम नाम का अगर शरणागति ले लिए, भगवान का शरणागति ले लिए, तो हो गए मुक्त आप। इस जगत के थोड़ी है। जैसे मुक्ति का मतलब देखो, दो तरह से मुक्ति, एक शरणागति। मुक्ति क्या है कि हम इस जगत से मुक्त होना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मुक्त होकर कहाँ जाना चाहते हैं, किसकी शरण में जाना चाहते हैं। जैसे अगर आप भगवान का नाम ले लेते, स्वर्ग स्वर्ग और ये है ना, स्वर्ग देव लोग, ये सब आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप स्वर्ग से प्राप्ति कर सकते हैं। अगर भगवान से आप नाम ले लिए इतना सारा, तो आप ऐसे ही पहुंचने वाले। लेकिन हम चाहते हैं कि हमेशा हम भगवान के धाम में रहें, भगवान के पास रहें। तो निर्वाण का अर्थ होता है, जैसे बुद्धिस्ट लोग निर्वाण के बारे में बोलते हैं, तो निर्वाण का मतलब होता है कि भौतिक जीवन शैली का अंत। जैसे हम लोग बोलते हैं जो भौतिक जीवन हमने जिया है ना, उस शैली को अंत करना, उसको बोलते हैं निर्वाण। बुद्धिस्ट लोग के प्रोडक्ट। तो बुद्धिस्ट लोग क्या बोलते हैं कि भौतिक जीवन का केवल उद्देश्य क्या है, शून्य में शेष रहना। मतलब वो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं बचता, लास्ट में जब खत्म हो जाते हैं कुछ नहीं बचता, शून्य शेष रहता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आत्मा तो हमारे पास हमेशा है, आत्म स्वरूप सूक्ष्म शरीर है, तो हमारे जो कर्म है सब गति को हमको भोगना पड़ता है, तो शेष कुछ नहीं, ऐसा नहीं रहता। तो इसके ये फिलोसफी गलत है। लेकिन जो भागवत गीता का फिलोसफी है कि वास्तविक जीवन का शोभा भौतिक जीवन का पूरा होने पर होता है। बोलते हैं कि ये जीवन जब खत्म हो जाता है ना, तब नया जीवन शुरू होता है। क्योंकि जब हम मर जाते हैं तब हमें नया शरीर प्राप्त होता है, फिर से एक नया जीवन प्राप्त होता है। जैसे हम भगवत धाम जाते हैं, वही जीवन का असली एक शुरुआत होता है, ऐसा। जैसे यहाँ बोलते हैं ब्राह्मणी स्थिते, भौतिक कार्यों के पद पे ना होना, भौतिक बंधन से मुक्ति। ये अगर हम जब भौतिक बंधन से मुक्ति हो जाते हैं, तब जाके हम उस भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए और है, थोड़ा सा लिख देते हैं कि ब्रह्म और भौतिक पद एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है। अतः ब्राह्मणी स्थिति का भौतिक के पद पर ना होना, अतः ब्राह्मणी स्थिति का मतलब है भौतिक बंधन से मुक्ति। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि अपने जीवन को आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन को पथ करके हम इस जगत से जो हम इस जगत में जो इच्छाओं से, इस जगत की चीजों से मोहित हुए हैं, इनसे निकल सकते हैं। और जाके ब्राह्मणी स्थिति, जब भगवान के आत्म साक्षात्कार में जब स्थित होके हम जाएंगे इस भगवत धाम की ओर जाने के, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये भगवत गीता का जो चैप्टर है, दूसरा अध्याय हम समाप्त कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के थोड़ा सा झलकियां देखें। अब आगे जो श्लोक जो स्टार्ट होंगे, ये जो चैप्टर, उसमें आपको फिर से उसको कंफ्यूजन हो गया, इतना सारा कुछ बता दिया ना एक ही साथ। तो अर्जुन बोल रहा है क्या करना क्या चाहिए, फिर से कंफ्यूज हो गया। तो फर्स्ट अध्याय में, फर्स्ट अध्याय में ठीक थे, दूसरा अध्याय और कंफ्यूज कर दिया आप। तो भगवान फिर से उनको क्या करेंगे, कर्म योग क्या बताएंगे, पूछते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट अध्याय में पूछेंगे कि ठीक है, आपने सकाम कर्म से श्रेष्ठ बुद्धि योग, बुद्धि जी बता दिया है, तो मैं बुद्धि का यूज करता हूँ। मैं युद्ध नहीं, आप फिर युद्ध क्यों लगा रहे हैं आप, मैं बुद्धि से चल जाता हूँ यहाँ से, मैं बुद्धि से। तो फिर वो बताते कि नहीं, मैं बुद्धि और क्रिया का जो कर्म योग के बारे में बताऊँ, मैं तुमको फिर बताता हूँ। फिर तीसरा अध्याय वो बताएंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, और पहला अध्याय में हम अर्जुन के विषाद योग के बारे में पढ़ा, उनके जो क्वेश्चन थे, दया मोह, जो पाप का भय, ये सब उन्होंने देखा। फिर दूसरे अध्याय में भगवान ने उनको आंसर किया, फिर उन्होंने उनको आत्म ज्ञान बताया, सकाम कर्म भी बताया, कर्मकांड भी बताया, बुद्धि योग से भक्ति भी बताया, शरणागति के बताएं कि शरणागति व्यक्ति कैसे होते हैं। तो इस प्रकार दूसरे अध्याय की समाप्ति हो गई है, और आगे आप लोग
तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे मंडे से। कल है ना उपदेशामृत का क्लास, एक्स्ट्रा क्लास हो सकता है हो जाएगा नेक्स्ट में, कल में प्रभु जी लेने वाले हैं। तो आपको तीसरे अध्याय का, आपको जितना भी दूसरे अध्याय का जितना नहीं मिला है नोट्स, वो आज हम भेज देंगे। और मैं लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए, और मुझे